यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो हमारा ग्राइंडिंग ऑपरेशन होता है उसमें जो ग्राइंडिंग व्हील यूज़ होता है उसको कैसे वो करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। और उस जो सिग्नेचर है, टूल सिग्नेचर होता है, उसको ट्रिक्स के थ्रू कैसे याद रखेंगे कि उसमें जो पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिक वैल्यू की क्या मतलब क्या होता है। तो जैसे देखते हैं फ्रेंड, ये एक फिनिशिंग ऑपरेशन होता है, मशीनिंग बोलते हैं जैसे मशीनिंग ऑपरेशन, जो कि मशीनिंग में यूज होता है। और इसमें क्या होता है, एक ग्राइंडिंग व्हील होता है। ग्राइंडिंग व्हील को बोलते हैं मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल, क्योंकि इसमें एक वो लगे होते हैं, अब्रेसिव पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। तो ये अब्रेसिव पार्टिकल्स क्या होते हैं कि इनमें शार्प एजेस होते हैं, और शार्प एज के ही यूज़ करके हम क्या करते हैं, मशीनिंग करते हैं। तो ये क्या है, अब्रेसिव पार्टिकल्स लगे होते हैं। हमारा एक व्हील होता है, उस पर अब्रेसिव पार्टिकल्स लगे होते हैं इस टाइप से। तो ये अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं। और इस मान लो हम किसी शॉप में जाते हैं तो हमें कोई ग्राइंडिंग व्हील चाहिए, तो हम शॉप पे जाकर क्या बोलेंगे कि हमें किस टाइप का ग्राइंडिंग व्हील चाहिए। तो उस ग्राइंडिंग व्हील की जो स्पेसिफिकेशन होती हैं, जिसे सिग्नेचर बोलते हैं, टूल सिग्नेचर, उसको याद करने का तरीका डालेंगे, वो भी ट्रिक से हम। जैसे ये बोलते हैं अब्रेसिव अब्रेसिव पार्टिकल, और ये होता है ग्राइंडिंग व्हील। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड, जो हमारा वो ट्रिक है, उस ट्रिक को कैसे देखेंगे कि ट्रिक क्या है। एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस को हमें याद रखना है, क्योंकि गेट एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का। तो वो ट्रिक है कि फ्रेंड, एक हम सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पे, जैसे आज गैंग गैंग से बात करेगी। तो फ्रेंड, जो हमारे ये सेंटेंस लिखा है हमने, इसका जो पहला अक्षर है, पहला लेटर है, उसका कुछ मीनिंग है यहाँ पे। तो पहले इसका मीनिंग जानते हैं कि क्या है। जैसे ए का मतलब है अब्रेसिव पार्टी, जो अब्रेसिव यूज होता है हमारे उसमें व्हील में, उसमें अब्रेसिव बोलते हैं। तो पहले अक्षर का मतलब होता है अब्रेसिव। दूसरा जी का जो मतलब होता है यहाँ पे ग्रेन साइज, और इसको मैथ साइज बोलते हैं। और इसको ग्रिड साइज भी बोलते हैं हम, क्योंकि वो देखते हैं कि जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है उसमें ग्रेन किस टाइप के लगे हुए हैं। और जो दूसरे वाले जी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ग्रेड। ग्रेड मीन्स हार्डनेस, कि जो हमारा व्हील है वो किस टाइप के हार्डनेस का है, सॉफ्ट है या मीडियम है या हार्ड है, वेरी हार्ड है। और थर्ड जो एस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर। और बी का मतलब होता है बॉन्डिंग, बॉन्ड किस टाइप के यूज होते हैं। जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील दिया हुआ है उसमें बॉन्ड किस टाइप के यूज हुए हैं। तो हमने पहले देख लिया कि जो टूल सिग्नेचर यदि कोई दिया होगा तो उसको हम पहचान लेंगे कि पहला अब्रेसिव होता है, दूसरा ग्रेन साइज होता है, तीसरा ग्रेड होता है, चौथा स्ट्रक्चर होता है, और पांचवा होता है बॉन्ड। ये पांच ही हमको याद रखने हैं। और बाकी सेंटेंस ये याद रखना है कि आज गैंग गैंग से बात करेगी। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम कि ये जो हमने लिखा है उससे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे देखेंगे कि किसी क्वेश्चन में जो ये पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक वैल्यू हैं उनको कैसे बताएंगे, अब इस सेंटेंस के थ्रू, ट्रिक के थ्रू। फ्रेंड, जो हमें पांच ही यहाँ पे देखो, पांच ही दिख रहे हैं, तो हमें पांच ही चीज़ों से मतलब है कि पहला अक्षर हमेशा पहला अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा। जो ये दोनों चीज़ हैं, इनका मतलब होता है मैन्युफैक्चरर आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं इसको। तो इनका कोई मतलब नहीं होता, इस ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं। इनको हटा दो, उसके बाद का जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको देखते हैं। ये तो पहले का अक्षर का मतलब था हमारे में अब्रेसिव, हमने जाना था। दूसरा था इसमें ग्रेन ग्रेन साइज, इसका मतलब होता है ग्रेड, हार्डनेस। और थर्ड ये है, इसका मतलब है स्ट्रक्चर, और ये इसका मतलब है बॉन्ड।
तो फ्रेंड्स हमने देख लिया कि ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था, हमने सभी चीज़ को पहचान लिया कि पहले का मतलब क्या है, दूसरे का मतलब क्या है, तीसरे का मतलब क्या है। अब देखते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर या अब्रेसिव और ग्रेन साइज इनको किस तरह से जानेंगे कि भाई इसमें दिया हुआ है कि ए का मतलब है, ए का भी कुछ मतलब है। पहले तो जान लिया कि ए का मतलब हाँ अब्रेसिव है, बट अब्रेसिव किस टाइप का है। और 6 दिया हुआ था यहाँ पे स्ट्रक्चर के जगह पर, तो स्ट्रक्चर 6 का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अब्रेसिव किस 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 टाइप के यूज होते हैं। जैसे अब्रेसिव हमारे, पहले अब्रेसिव से स्टार्ट करते हैं। अब्रेसिव फर्स्ट जो होता है हमारा Al2O3, जिसे बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये क्या होता है कि ये हमारा सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज होता है और इसको डिनोट करते हैं ए से। तो ये होता है यूज फॉर सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल। यदि हमें हमें किसी सॉफ्ट और डक्टाइल वर्कपीस को या मटेरियल को हमें मशीन करना है, तो उसके लिए ग्राइंडिंग व्हील में जो हमारे अब्रेसिव यूज होंगे वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही होगा, जो सॉफ्ट के लिए यूज होता है। दूसरा होता है हमारा कार्बाइड। कार्बाइड को हम सी से डिनोट करते हैं, और कार्बाइड में आता है हमारा CBN, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड। और ये जो यूज होता है, और कार्बाइड का मतलब सी, सी पहला लेटर होगा। यदि किसी एक्सप्रेशन में सी दिया हुआ है तो उसका मतलब हम पहचान लेंगे कि इसका मतलब है कार्बाइड। जो हमारा अब्रेसिव यूज हुआ है इसमें कार्बाइड है। और ये यूज होता है हार्ड और ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज होता है। इट इज यूज फॉर हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। जो हमें हार्ड और ब्रिटल मटेरियल है उसका उसकी मशीनिंग करनी है ग्राइंडिंग व्हील के थ्रू, तो हम जो अब्रेसिव का यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड या कार्बाइड वाले। तो थर्ड जो होता है हमारा अब्रेसिव, वो होता है डायमंड। जैसे कि हमें मालूम है कि डायमंड बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, तो इट इज़ यूज फॉर वेरी हार्ड मटेरियल, हार्ड वर्क पीस बोल दो या मटेरियल। जो वेरी हार्ड वर्क पीस होते हैं उनको मशीन करने के लिए हम डायमंड का यूज़ करते हैं। और डायमंड क्या है कि स्पेशल टाइप का अब्रेसिव है, तो इसीलिए इसको स्पेशल टाइप भी बोलते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ अब्रेसिव। अब देख लिया कि अब्रेसिव मतलब ए दिया हुआ है तो उसको Al2O3 बोलेंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कार्बाइड सी दिया है तो कार्बाइड, डायमंड अलग से एक स्पेसिफिक ही होता है। अब देखते हैं कि अब्रेसिव देख लिया, अब ग्रेन देखते हैं कि ग्रेन साइज का मतलब क्या होता है। जो हमने ग्रेन देखा है कि ग्रेन यदि 20 दिया हुआ है या 10 दिया हुआ है या 30 दिया हुआ है तो उसका क्या मतलब है। सबसे अब देखते हैं दूसरे नंबर पे ग्रेन साइज। तो फ्रेंड्स ग्रेन साइज का मतलब क्या होता है कि ग्रेन साइज को हम, मतलब पहला था हमारा अल्फ़ाबेट से डिनोट किया, फिर दूसरे वाले को हम न्यूमेरिक वैल्यू से डिनोट करेंगे। मतलब टूल जो इसमें सिग्नेचर होता है इसमें ग्राइंडिंग व्हील में, पहले का मतलब पहला अल्फ़ाबेट होगा, दूसरा न्यूमेरिक होगा, फिर दूसरा फिर होगा अल्फ़ाबेट, फिर न्यूमेरिक, फिर अल्फ़ाबेट। मीन्स 1 2 3 4 5 इस टाइप से होता है, मतलब अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक। तो हमारा जो ग्रेन साइज है उसे पहले को अल्फ़ाबेट से डिनोट किया, अब इसको न्यूमेरिक वैल्यू से डिनोट करेंगे। यदि हमारा ग्रेन साइज किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 to 30 दिया हुआ तो उसे बोलेंगे कोर्स ग्रेन, कोर्स ग्रेन। और जो कोर्स ग्रेन जो होते हैं हमारे अब इनका एप्लीकेशन देखते हैं कि कोर्स ग्रेन दिया हुआ है तो उनको एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है उनका, कि वो सॉफ्ट के लिए यूज़ होंगे या हार्ड के लिए यूज़ होंगे। तो उसके बाद देखते हैं कि पहले देख लेते हैं कि कोर्स ग्रेन कहाँ कहाँ से कोर्स होगा, कब तक फाइन ग्रेन होंगे। उसके बाद यदि 30 से 80 तक दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में तो उसको बोलेंगे फाइन मीडियम ग्रेन, मीडियम ग्रेन बोलेंगे। और यदि 80 से लेकर 80 to 200 तक दिया हुआ है तो उसको बोलते हैं हम फाइन ग्रेन। और यदि 200 से भी अबव हो जाए, 200 से 600, तो उसे बोलते हैं वेरी फाइन। अब जो हमारा कोर्स ग्रेन जो होते हैं, कोर्स ग्रेन यूज होते हैं रफिंग के लिए, मतलब किसी मेटल कोई भी मटेरियल है उसको रफ करना हो हमें,
सबसे पहले मशीनिंग कर रहे हैं तो रफ करना हो, तो रफ के लिए हमें यूज़ करते हैं कोर्स ग्रेन। मीडियम मतलब मीडियम साइज के ही को यूज़ करते हैं। और फाइन ग्रेन फिनिशिंग के लिए, मतलब यदि हमें किसी भी कोई प्रोडक्ट है हमारा, उसकी फिनिशिंग करनी हो, तो उसके लिए हम जो ग्रेन यूज़ करेंगे वो फाइन ग्रेन यूज़ करेंगे। और जो हमारे हार्ड मटेरियल होते हैं, हार्ड के लिए फाइन ग्रेन यूज़ करते हैं और सॉफ्ट के लिए कोर्स ग्रेन यूज़ करते हैं। क्योंकि मटेरियल भी तो उसके अकॉर्डिंग ही होगा, जैसे कि हमारा हार्ड मटेरियल होगा तो उसके लिए बोलेंगे हम फाइन ग्रेन यूज़ करेंगे, और जो हार्ड वो सॉफ्ट मटेरियल होगा उसके लिए कोर्स ग्रेन यूज़ करेंगे। अब देखते हैं हार्डनेस क्या होती है, कि जो उसमें व्हील की हार्डनेस जो होगी उसको कैसे यूज़ करें, उसको कैसे देखेंगे कि किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उस हार्डनेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हार्डनेस या ग्रेड, ग्रेड और हार्डनेस। ग्रेड और हार्डनेस का मतलब क्या होता है, ये अल्फ़ाबेट आएगा अगेन। तो अल्फ़ाबेट के लिए यदि ए से लेके एच तक दिया हुआ है, ए से एच तक दिया हुआ है, तो हार्डनेस जो होगी इसको बोलेंगे कि सॉफ्ट व्हील बोलेंगे, सॉफ्ट व्हील। जो ए से एच तक के बीच में जितने भी लेटर आएंगे, ए से ए को इंक्लूड करके और एच को इंक्लूड करके जितने भी लेटर्स आते हैं उनको बोलते हैं कि जो हमारा व्हील है वो सॉफ्ट है। और यदि एच के बाद गया था आई, आई टू पी जो आते हैं उनको बोलते हैं मीडियम, मीडियम व्हील। और यदि क्यू से जेड तक आते हैं जो अल्फ़ाबेट, उनको बोलते हैं फाइन, सॉरी हार्ड, क्योंकि फाइन तो उसमें हो गया कि सॉफ्ट और हार्ड व्हील। अब इनका एप्लीकेशन देखते हैं कि यदि सॉफ्ट व्हील है तो वो किसके लिए यूज़ होगा, हार्ड के लिए। तो सॉफ्ट इज यूज फॉर हार्ड मटेरियल, मीडियम इज यूज फॉर मीडियम एंड हार्ड इज यूज फॉर सॉफ्ट। अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, कि स्ट्रक्चर दी हुई है उसमें क्योंकि अब अल्फ़ाबेट आ गया, इसके बाद क्या आएगा, न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। तो न्यूमेरिक के लिए स्ट्रक्चर लिखते हैं हम, स्ट्रक्चर कि जो हमारी ग्राइंडिंग व्हील है उसकी स्ट्रक्चर ओपन है या डेंस है। यदि 0 से लेके 7 तक न्यूमेरिक दे रखा है, उसमें 0 से 7 तक बोलते हैं डेंस स्ट्रक्चर। और यदि 8 से लेके 8 to 20 दिया हुआ है उसे बोलते हैं ओपन स्ट्रक्चर। अब ओपन और डेंस स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या होता है, इनका एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे कि 0 से 7 तक दिया हुआ है तो उसे डेंस बोलेंगे। तो डेंस का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है बहुत ही ज़्यादा डेंस होगा, मतलब जो हमारे जो अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे। तो क्लोजली पैक्ड होंगे तो उसमें क्या करेंगे, जब हम किसी मटेरियल की